Shall we turn to the book of Hebrews, इब्रानियों की किताब को हम खोलेंगे। the 4th chapter of book of Hebrews. इब्रानियों की किताब और उसका 4था अध्याय। Fourth chapter of the book of Hebrews. इब्रानियों उसका 4 अध्याय। The first 2 verses we're going to read. पहली 2 आयतों को हम पढ़ लेंगे। Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। Very simple scripture over here. यहाँ पर बहुत ही एक सरल सा प्रभु का वचन लिखा है। And he's talking about the power of the gospel of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के सुसमाचार की सामर्थ की बात कर रहा है। You know, God always wanted to communicate with man. आप जानते परमेश्वर हमेशा से ही मनुष्य के साथ में बात करना चाहता है। And he's always been speaking. हमेशा से ही बोलता आया है। Some people say, I don't know, I don't hear him. कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। So we need to tune into his frequency. हमें परमेश्वर के उस सुर के साथ अपनी आवाज को मिलाना है। We had seen earlier that God speaks in different ways. हमने सुना कि परमेश्वर अलग-अलग तरीकों से लोगों से बात करता है। He speaks to us through word of prophecy. वो भविष्यवाणी के वचन से हमसे बात करता है। He speaks to us through the preaching of the gospel. सुसमाचार प्रचार के द्वारा प्रभु बात करता है। He speaks to us through dreams and visions. स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा परमेश्वर कुछ कहता है। He speaks to us through interpretation of tongues. अन्य भाषा के अनुवाद के द्वारा परमेश्वर हमसे कुछ कहता है। He speaks to us through signs and wonders. कहीं चिन्ह और चमत्कार होते उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। He speaks to us through his creation. और वो अपनी सृष्टि के द्वारा हमसे बात करता है। God has never stopped speaking. परमेश्वर ने किसी भी युग में बात करना बंद नहीं किया। And the scripture says, और वचन कहती है, in the last days he's speaking to us through his son Jesus Christ. अंत के दिनों में वो अपने पुत्र, अपने बेटे यीशु के द्वारा जगत से बात करता है। And we know the whole story. और हमें पूरी कहानी मालूम है। You see, some people will live in arguments for all their life. देखिए कुछ लोग जीवन भर तर्क और वितर्क में जिंदगी काटते हैं। They will debate वो बहस करेंगे about the existence of God, परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर लंबी बातें बोलेंगे। and many religious thoughts. बहुत धार्मिक विचारधाराओं को ले आएंगे। And they think by doing all these kind of things, they are accomplishing something. उनको लगता है कि ऐसी बातें और तर्क वितर्क करके वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। Instead, they should take time out and say, God, I'm ready, you speak to me. इसके बजाय उन्हें ये करना चाहिए कि समय अलग करना चाहिए और बोलना चाहिए, परमेश्वर मैं तैयार हूं, तू मुझसे बात कर। If you want to know a little bit more of that, you read Romans 1st chapter. यदि आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो रोमी की किताब उसके पहले अध्याय को पढ़ लीजिएगा। God has already put that in our conscience. परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के विवेक के अंदर उस सच्चाई को डाला है। What is true and what is false. सच्चाई क्या है और झूठा क्या है। So it is better to sit down quietly and find out for your own self. इसलिए बेहतर है कि शांति पूर्वक बैठकर अपने स्वयं के लिए उस परमेश्वर को खोज लें। Because the salvation of your soul is at stake. क्योंकि आपके प्राण का जो बचाव है उसका उद्धार खतरे में है। Why should you depend upon somebody else?
तू क्यों अपने जीवन को बचाने के लिए किसी और के ज्ञान पर निर्भर करे, somebody else's philosophy, किसी और के दर्शन शास्त्र पर, for somebody else's thought, किसी और के तत्व ज्ञान पे, somebody else's experience. किसी और के अनुभव पे? You get it first hand from God. तू स्वयं अपने लिए परमेश्वर से पाले। Amen. आमेन। Otherwise it will be too late. अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, And there is no time to come back to God then. उसके बाद ऐसा ना हो कि समय बंद हो गया और तू प्रभु के पास लौट ना पाए। And today, लेकिन आज के दिन God is speaking to us through His Holy Spirit. परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों से बात कर रहा He है। uses men. वो मनुष्यों को इस्तेमाल He करता है, uses His servants. वो अपने दासों को इस्तेमाल करता So है, that this word of God will come to man. ताकि मनुष्यों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच जाए। So writer of the Hebrews says, इब्रानियों का ये लेखक कहता he है, says, let us be careful now, let us fear. वो कहता इसलिए आओ हम भयभीत हों, Meaning, यानी कि let us pull ourselves together हम अपने आप को चौकन्ना कर लें, so that we might not miss what God has for us. ताकि हम उस बात से चूक ना जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। We find that today the trend is to have debate and some seminars and contradictions and conflicts. आज के समय में आप चारों तरफ देखते हैं ये एक रिवाज या एक शैली बन गई है कि बड़े बड़े सेमिनार का आयोजन करे या वाद विवाद का आयोजन करे और लोग वहां पर अपने ज्ञान का बखान करते हैं। You say something and that person says something else. आप कुछ खड़े होकर बोलिए, उसके बाद दूसरा खड़ा होकर अपनी बात को जोर से This will बोलेगा। carry on for generations. ये युग युग तक यूं ही चलता What रहेगा। about your own soul? लेकिन तेरे खुद के प्राण के बारे में क्या है? What shall it profit a man? लिखा है मनुष्य को क्या लाभ, Gain the whole world, यदि पूरे दुनिया के लोगों को जीत ले loses his own soul. लेकिन अपने प्राण को खो दे। Amen. Amen. We've always said, हमने हमेशा बोला है, we'll say it again. हम फिर से आज बोलेंगे No religion can save any man. कि कोई भी धर्म इंसान को मोक्ष या उद्धार नहीं दे सकता। Amen. Amen. Only Christ can save your soul. उद्धार को बचाना केवल यीशु कर सकता है। You shall call his name Jesus. लिखा तू उसके नाम को यीशु कहना, He will save his people from their sins. वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। So this was the good news. यही तो शुभ संदेश था। So God wants this good news to be known to every man. परमेश्वर चाहता है कि शुभ संदेश हर एक मनुष्य तक पहुंचे। You see, देखिए he says like this, ऐसा बोलता है, for unto us was the gospel preached, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, as well as unto them. जैसा But the word preached did not हमें- profit them, not being mixed with faith in them that received it. पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। In other words, he was saying is, दूसरे शब्दों में वो ये कह रहा है, the same gospel which was preached to you, जो सुसमाचार तुम्हें प्रचार किया गया, the same gospel was preached to us, वही सुसमाचार हमें भी प्रचार हुआ है, but it did not profit them at all, परंतु वो वचन उन्हें कोई लाभ नहीं दिया, because they did not receive the word with faith. क्योंकि उन्होंने वचन को विश्वास से ग्रहण नहीं किया। He said the word preached did not profit them, क्योंकि जो वचन प्रचार किया गया उनसे उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, because they did not receive it with faith. क्योंकि सुनने वालों ने विश्वास के साथ उसे नहीं सुना। Are we here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। We are being deprived of many blessings of God by not knowing the word of God. हम परमेश्वर की बहुत सी आशीषों से वंचित हो जाते हैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानने के कारण। Two things. दो चीजें, One, पहला ignorance of God's word. प्रभु के वचन के बारे में अनभिज्ञता, अज्ञानता। Two, दूसरी बात, not receiving the word of God in a heart. जो वचन आता है उसको अपने हृदय में अपने लिए नहीं ग्रहण करने के द्वारा We are depriving ourselves of the blessings of God. हम अपने आप को परमेश्वर की आशीषों को पाने से वंचित कर रहे हैं। For there where there is no vision, जहां पर दर्शन का भाव है, Proverbs 29:18 says, नीति वचन 29 और उसके 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, people perish, वहां पर लोग नाश हो जाते हैं, but he that keepeth the law, पर जो व्यवस्था को मानता है, meaning he who knows the word, यानी कि जो व्यवस्था को जानते हुए उसको मानता है, he is happy. वो धन्य होता है। Hallelujah. आमेन।
Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? You see, where there is no vision, जहां पर दर्शन का भाव होता है, people will perish. वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं. And where there is the law, और जहां पर लोग वचन को या व्यवस्था को मानते हैं, they will be happy people. वे लोग खुश और धन्य लोग हो जाते हैं. Hosea 10:8 says, होशे 10 और उसके 8 में लिखा है, my people are destroyed for the lack of knowledge. 8 में लिखा है कि मेरे लोग वचन के अभाव में वे नाश होते जा रहे हैं. Because those that have rejected knowledge, I will also reject thee. क्योंकि जो परमेश्वर के वचन का इनकार करते, प्रभु कहता मैं उनका इनकार करता हूं. Listen, सुनिए, what God wants us to know परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जाने, is that God is a merciful God and He wants to save our soul. परमेश्वर एक दयालु प्रभु है, वो हमारे प्राण को बचाना चाहता है. प्रियो, Amen. आमेन. And He knows that in all the struggle of man, he cannot do anything for himself. अब वो जानता है कि तमाम संघर्ष के द्वारा मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा. A drowning man needs help from somebody else. पानी में डूबते एक इंसान को बाहरी मदद की जरूरत होती है. Amen. आमेन. He doesn't need instructions. उसको बाहर किनारे खड़े लोगों के निर्देश और जानकारी नहीं चाहिए. Swimming lessons. तैरने के कुछ सूत्र. He's drowning. वो तो डूब रहा है. And he's shouting for what? वो चीख रहा है किस चीज के लिए? A drowning man will call for help. एक डूबता हुआ इंसान केवल बचाओ बचाओ बोलता है. All right. ठीक है. And here we come. और यहां हम किनारे आते हैं. The intellectuals. वो जो बौद्धिक लोग हैं. And you give him instructions. और उसको बचने का निर्देश देते हैं. You have done a course on instructions. क्योंकि आपने तैरने और बचने का बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है. Butterfly stroke. वो किस प्रकार से बटरफ्लाई स्ट्रोक से बच जाओगे. So many strokes. और इतने स्ट्रोक होते हैं. And to keep your body nicely और and balanced. शरीर को पानी के ऊपर कैसे उठा के रखना है. So many things you can say. बहुत सी चीज आप जानते हैं. That's what the religion does. धर्म भी यही करता है. Do this and do that. ये करो और वो करो. Don't do this and don't do that. ये मत करो और वो कर्म मत करो. That man doesn't need instructions. उस डूबते इंसान को निर्देश की जरूरत नहीं है. He needs a man who will save his soul. उसको उस समय एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कूद पड़े और उसको वहां से बचा के